हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में जो सबसे ज्यादा डाउट लोगों को आता है कि जब भी हम डीप गला बनाते हैं तो हमारे शोल्डर क्यों उतरने लगते हैं, वही जब हम छोटा गला बना रहे हैं तो हमारे शोल्डर बिल्कुल फिट बैठे हैं और जैसे ही गले की लंबाई बढ़ाते हैं वैसे ही जो हमारे शोल्डर है वो बॉडी पे जाके लूज होने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? शोल्डर गिरने के मोस्ट ऑफ द 2-3 ही कारण होते हैं जिनमें अगर आप सुधार कर लोगे ना तो डीप नेक में भी आपके शोल्डर एकदम फिट बैठे रहेंगे। ऐसा नहीं है कि जब हम डीप नेक कट कर रहे हैं तो हमें बहुत सारी मार्किंग में चेंजेस करना पड़ेगा, हमारी कटिंग पूरी बदल जाएगी। सिर्फ 2-3 चीजें अगर आप सुधार लेते हो तो डीप गले में भी जो आपका ब्लाउज है ना वो बॉडी पे जाके एकदम फिट बैठेगा। जैसे हमारे शोल्डर, आर्महोल और गला, इन तीनों की कटिंग आपकी बिल्कुल प्रॉपर होनी चाहिए। और गला सिर्फ बैक का नहीं, फ्रंट और बैक दोनों का गला एकदम परफेक्ट कट होना चाहिए। सिर्फ बैक का गला परफेक्ट तरीके से कट होने से ही आपके शोल्डर एकदम फिट नहीं बैठेंगे, आपको फ्रंट गले पे भी ध्यान देना है। बहुत से लोग जो चेंज करते हैं सिर्फ बैक पार्ट में करते हैं, बैक का गला सुधारते हैं, पर फ्रंट के गले पे ध्यान ही नहीं देते हैं। आपको फ्रंट का गला भी सही तरीके से कट करना है और बैक का गला भी सही तरीके से कट करना है। दोनों नेक अगर आपके परफेक्ट कट होंगे तो जो आपका शोल्डर है ना वो कहीं से भी नहीं गिरेगा। डीप नेक में भी बिना डोरी के शोल्डर एकदम परफेक्ट बैठेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी जो मैं ब्लाउज आपको कटिंग बता रही हूँ ना वो 32 चेस्ट साइज में बता रही हूँ। इसमें जो आपको शोल्डर का मेजरमेंट लेना है, किसी भी साइज का आप ब्लाउज कट कर रहे हो, शोल्डर का मेजरमेंट आपको परफेक्ट तरीके से लेना है। तो इसमें जो मेरे फुल शोल्डर है वो 13 इंच के हैं। सबसे पहले लंबाई के लिए निशान लगाऊंगी। तो लंबाई जो भी आपकी रहेगी उसमें 1 इंच प्लस करके आपको निशान लगाना है। मेरी लंबाई 13 है, 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूंगी 14 इंच पे। दूसरा निशान हम लगाएंगे शोल्डर के लिए। फुल शोल्डर है 13 इंच के, 13 का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी 6.5 इंच पे। अब 32 चेस्ट साइज में हम 6.5 इंच के शोल्डर तो नहीं ले सकते, इसके बाद हमें परफेक्ट शोल्डर निकालने होते हैं। परफेक्ट शोल्डर निकालने के लिए आपको 3 चीजें पता होनी चाहिए कि आपके नेक का शेप क्या है और नेक डीप कितना है। तो नेक डीप में नीचे की तरफ से निकाल लूंगी। नेक हमें फुल डीप चाहिए। यहाँ से सिर्फ मुझे 2 इंच की पट्टी चाहिए। सिलाई का 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 3 इंच पे। अब यहाँ से मैं गले की लंबाई नाप के देख लूंगी। तो मेरे जो गले की लंबाई आ रही है वो 11 इंच आ रही है। नेक डीप मेरा राउंड ही है और शोल्डर वही 2 से लेके 2.25 इंच तक का रेडी चाहिए। तो हम हमारा शोल्डर चार्ट देखेंगे। शोल्डर चार्ट में सबसे पहले आपको नेक का शेप देखना है। नेक शेप हमारा राउंड है, यहाँ पे राउंड बना हुआ है। नेक डीप 11 इंच है। तो टोटल जितना भी शोल्डर आया होगा उसमें से आपको कितना माइनस करना है? 1.75 इंच माइनस करना है। तो यहाँ से हम इंच टेप को रखेंगे और माइनस कर देंगे 1.75 इंच। तो जो हमारे परफेक्ट शोल्डर है वो हमें मिल जाएंगे। 32 साइज के हिसाब से जो मेरा शोल्डर आया है वो आया है 4.75 इंच का। दूसरा निशान हम लगाते हैं आर्म होल के लिए। तो जब भी आप डीप नेक ब्लाउज बना रहे हो ना, जो भी आपने मेजरमेंट लिया हो उसी के अकॉर्डिंग आपको आर्म होल की कटिंग करनी रहती है। तो यहाँ पे आर्म होल का जो मैंने फॉर्मूला बताया है वही आप यूज कीजिए। आर्म होल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है? चेस्ट डिवाइड 6। चेस्ट है 32, इसको डिवाइड 6 कर लेंगे। तो मेरा कितना आया? 5.3 इंच। यहाँ से हम निशान लगा देंगे 5.3 इंच पे। शोल्डर निकालने हैं 4.75 इंच के। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को भी हम स्ट्रेट कर लेंगे। चेस्ट और वेस्ट का निशान लगा लेंगे। चेस्ट है 32 का, तो डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे और 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। वेस्ट है मेरी 26 की, तो डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी यहाँ पे 6.5 इंच पे और यहाँ पे भी हम रखेंगे 1.5 इंच का मार्जिन। अभी समझाने के लिए मैंने 1.5 इंच का मार्जिन रखा है, वरना ऐसा हमारा 2.5 इंच का मार्जिन आता है। मार्किंग करने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल के लिए। तो बैक पार्ट में जो हमारे आर्म होल की गोलाई का निशान है वो 1 इंच पे लगेगा और 1/2 इंच आपको आर्म होल को डाउन करना है। इस तरह से कर्व को रखेंगे और इसका शेप देंगे। आर्म होल का शेप देने के बाद अब आपको आर्म होल को नाप के देखना है। तो सबसे पहले 1/2 इंच जितना हम यहाँ से माइनस कर देंगे और इसको चेक करके देख लेंगे कि हमारा कितना इंच पे रेडी हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेरा आर्म होल रेडी हो रहा है वो 7.5 इंच पे रेडी हो रहा है। जितना भी आर्म होल का मेजरमेंट रहेगा उतना फिक्स आपको आर्म होल को रेडी करना है। अगर आपके आर्म होल का मेजरमेंट 7.25 इंच आ रहा है और यहाँ से हमने जो गोलाई नापी है वो हमारी 7.5 इंच आई है, तो आपको सिंपली क्या करना है? यहाँ से 1/2 इंच जितना आर्म होल कम लेना है। जो निशान हमने 5.3 इंच पे लगाया था वो आपको 5 इंच पे लेना है और आर्म होल को छोटा कट कर लेना है, क्योंकि जो आपके आर्म होल की गोलाई है वो कम है। तो इस तरह से आप आर्म होल में चेंज कर सकते हैं। सेकेंड निशान अब हम लगाएंगे अपने नेक के लिए। तो यहाँ से मैं नेक की विड्थ रखूंगी 1.75 इंच
1.75 इंच का जो नेक रहेगा वो 32 साइज के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा, और जो शोल्डर है वो कम है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो नेक की विड्थ रहेगी ना वो भी कम रहेगी। आपने देखा होगा किसी किसी के जो शोल्डर रहते हैं वो ज्यादा चौड़े रहते हैं, जब हम ब्लाउज की कटिंग करते हैं तो जो उनकी शोल्डर की चौड़ाई रहती है वो ज्यादा आती है, जबकि वहीं सेम चेस्ट साइज में किसी किसी के जो शोल्डर रहते हैं ना वो पतले रहते हैं। तो जिनके शोल्डर चौड़े हैं ना उनके जो नेक की विड्थ रहेगी वो ज्यादा रहेगी, और जिनके शोल्डर पतले हैं उनके नेक की विड्थ कम रहेगी। अगर किसी के शोल्डर कम चौड़े हैं और आपने ज्यादा नेक फैला दिया है तो भी शोल्डर गिरने लगेंगे, और किसी के शोल्डर चौड़े हैं और आपने गला कम लिया है तो भी जो शोल्डर है वो उतरने लगेंगे। तो अगर किसी के शोल्डर का मेजरमेंट ज्यादा जा रहा है ना तो आप नेक की विड्थ भी ज्यादा रखिए, चाहे चेस्ट का साइज सेम रहे। अगर आप सोचेंगे कि यहाँ से आप नेक की विड्थ जितनी कम रखेंगे उतने ही शोल्डर लॉक रहेंगे, शोल्डर उतरेंगे ही नहीं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपके शोल्डर कितने चौड़े हैं। अगर आपके शोल्डर की चौड़ाई ज्यादा है ना तो फिर यहाँ से नेक की विड्थ आपकी 2 इंच तक चली जाती है, और अगर आपके शोल्डर कम चौड़े हैं तो फिर नेक की विड्थ कम रहेगी। इसलिए आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप शोल्डर का मेजरमेंट एकदम परफेक्ट तरीके से ले रहे हो। अब यहाँ से हमने नेक की विड्थ 1.75 इंच रखी है। नीचे से आप आपके अकॉर्डिंग नेक फैला सकते हो कि यहाँ से आपको नेक को कितना ओपन रखना है, तो मैं निशान लगाऊंगी 2.25 इंच पे। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। नीचे की तरफ से हमने नेक का शेप दिया, प्रॉपर राउंड जो हमारा नेक रहता है उस राउंड शेप में हमने नेक को बना दिया है। पर अब ऊपर की तरफ से आपको क्या करना है, ये जो आपकी शोल्डर वाली लाइन रहेगी उससे आपको बाहर की तरफ कभी भी नहीं फैलाना है। यहाँ से हम नेक को इस तरह गोलाई में फैलाते हुए लाते हैं ना, ये इस तरह से, तो ये तरीका थोड़ा सा रॉन्ग हो जाता है जब आप डीप नेक बना रहे हो। 4 इंच तक में आपको इसको जितना बाहर निकालना है उतना निकाल दीजिए। यहाँ से जितना आपने फैलाया उतना आपने बाहर निकाल दिया, लेकिन जब आपकी शोल्डर वाली लाइन आ रही है तो उससे आपको एक लाइन जितना अंदर की तरफ आते हुए ही इसको कट करना है। देखिए इस तरह से, ये तरीका आपका बिल्कुल सही रहेगा। जो भी आपकी शोल्डर वाली लाइन रहेगी उससे एक लाइन जितना अंदर की तरफ आइए, उसके बाद गले को कट कीजिए। गले को आपको बाहर की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं फैलाना है। जो आपकी शोल्डर वाली लाइन जा रही है ना उससे बहुत से लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर तक गले को फैला देते हैं। ऊपर से आपने गले को फैलाया तो जितना भी कपड़ा है ना वो आपके शोल्डर पे जाके इकट्ठा होगा। यहाँ से कपड़ा जो फैलेगा वो आर्म होल में जाएगा, और यहाँ से जो कपड़ा फैलेगा वो आपके शोल्डर में जाएगा। तो पूरा जो लोड है ना वो आपके आर्म होल के ऊपर आ जाएगा, आर्म होल पूरा आपका लूज हो जाएगा, तो शोल्डर यहाँ से ऑटोमेटिक आपके उतरने लगेंगे। तो ये गलती मत कीजिएगा, शोल्डर कभी भी बाहर की तरफ नहीं फैलते हैं। जो आपका नेक कटा हुआ है वो शोल्डर से अंदर की तरफ ही आते हुए आपको कट करना है। तो नीचे की तरफ से तो गला आपको प्रॉपर फैला हुआ मिलेगा, और ऊपर की तरफ से जो आपके शोल्डर रहेंगे वो लॉक हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको नेक की कटिंग और मार्किंग क्लियर हुई, किस तरह से उसको फैलाते हुए आपको कट करना है। अब बात करेंगे फुल बस्ट और अपर बस्ट की। फुल बस्ट और अपर बस्ट में आपको किस तरह से फिटिंग डालनी है, तो यहाँ से जो मेरा चेस्ट का साइज है वो 32 है, अपर बस्ट मेरा मान लेते हैं 28 का है, तो 28 को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। तो फुल बस्ट और अपर बस्ट में टोटल मेरा कितना गैप चला गया है, यहाँ पे देखिए 1 इंच जितना मेरा गैप जा रहा है। अब जब मैं फिटिंग डालूंगी तो यहाँ पे 32 के अकॉर्डिंग मैं 8 इंच से फिटिंग नहीं डालूंगी। जो मेरा अपर बस्ट आ रहा होगा ना उसके अकॉर्डिंग इस तरह क्रॉस में ही मुझे फिटिंग डालनी पड़ेगी। अगर मैं क्रॉस में फिटिंग ना डालते हुए जो मेरा फुल बस्ट है यानी कि 32 इंच के अकॉर्डिंग यहाँ से फिटिंग लेती हूँ ना, तो इतना पार्ट मेरा लूज हो जाएगा। आर्मोल की तरफ से भी फिटिंग एकदम प्रॉपर नहीं आएगी, यहाँ पे भी हमें बलून देखने को मिलेंगे। और जब तक डीप नेक में आपका आर्मोल वाला पोर्शन एकदम लूज है ना तो आपके शोल्डर भी फिट नहीं होने वाले हैं, शोल्डर भी आपके लूज ही रहते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि जो शोल्डर की कटिंग है वो आपके आर्मोल पे पूरा डिपेंड करती है। तो ध्यान रहे कि जो भी आपका अपर बस्ट आ रहा हो उसके अकॉर्डिंग आप फिटिंग डालो। अपर बस्ट कटिंग में यूज नहीं होता है, लेकिन फिटिंग के टाइम पे आपको अपर बस्ट ही यूज करना है, तभी जो आपके ब्लाउज की फिटिंग है ना वो एकदम प्रॉपर आएगी। अब यहाँ से तो हमने अपर बस्ट यूज कर लिया। डीप नेक में आपको एक और चीज का ध्यान रखना है कि अगर आपके नेक की जो लंबाई है वो 11 इंच से ज्यादा जा रही है ना, तो जितना भी आपने निशान लगाया होगा ना चेस्ट का उसमें से आपको हाफ इंच माइनस करते हुए फिटिंग डालनी है। यहाँ से मैं हाफ इंच माइनस कर दूंगी। ये देखिए, तो हमारा अपर बस्ट कितना आ रहा था, 7 इंच आ रहा था। अब यहाँ से फिटिंग में हम सिर्फ यूज करेंगे 6.5 इंच। कंफ्यूज मत होना इसमें कि यहाँ से जो हमारा चेस्ट है वो कम ही होता जा रहा है, ये आपको जरूरी है करना, क्योंकि जब भी आप डीप नेक ब्लाउज बना रहे हो तो जितना भी आपका अपर बस्ट फुल बस्ट रहेगा ना उसमें से हाफ इंच कम करते हुए आपको फिटिंग डालनी है। जैसे मेरा अपर बस्ट 7 इंच है तो यहाँ से मैंने हाफ इंच कम कर दिया, और अब जो मैं फिटिंग डालूंगी ब्लाउज में वो 6.5 इंच पर डालूंगी। ऐसे ही जो फुल बस्ट है वो 8 इंच का है ना, तो इसमें से भी हाफ इंच माइनस होगा और फिटिंग हमारी डलेगी 7.5 इंच पे। तभी जो बैक पार्ट का आर्म होल है वो एकदम फिट बैठेगा, और साइड की जो फिटिंग है वो भी प्रॉपर आएगी।
तो इससे जो हमारे कंधे हैं वो बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। अब कंधे को पूरी तरह से लॉक करने के लिए आपको उसको 0.25 इंच माइनस कर देना है नेक की तरफ। तो देखिए बैक पार्ट में आपको क्या-क्या चेंज करना होता है वो मैंने आपको क्लियर कर दिया है। शोल्डर, आर्म होल, नेक की विड्थ और चेस्ट, इन चारों चीजों का ध्यान रखते हुए आपको बैक को कट करना है। तो बैक यहाँ पे हमारा क्लियर हुआ। अब फ्रंट पार्ट को हम देख लेते हैं कि फ्रंट में हमें किन-किन चीजों का ध्यान रखना होता है। फ्रंट पार्ट को कट करना अब हम देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले आपको निशान लगा लेना है लेंथ के लिए। तो यहाँ पे मैंने लेंथ का निशान लगा लिया है। अब हमने शोल्डर निकाले हुए हैं बैक पार्ट में 4.75 इंच के। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 4.75 इंच पे। लेकिन निशान लगाने से पहले हम क्या करते हैं, हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेते हैं। तो हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन आपको किस तरह से लेना होता है वो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये ब्लाउज है हमारा, इसमें हम फ्रंट का गला देखेंगे। ये हमारा सामने का गला है। अब आपने कभी-कभी देखा होगा कि यहाँ पे झोल आने लगता है या ये चीज़ अंदर की तरफ इस तरह से जाने लगती है और शोल्डर हमारे लूज़ रहते हैं तो वो बॉडी पे एकदम फिट नहीं रहते हैं। लेकिन जब आप फ्रंट पार्ट में यहाँ पे जो हमने आई हुक किया हुआ है, इस पे एक एक्स्ट्रा आई बनाओगे आगे की तरफ, यहाँ पे। एक आई तो हमारी बनी हुई थी उसी की जगह पे, उससे थोड़ा-सा हमने पीछे की तरफ एक और आई बना दी और यहाँ पे अब आप हुक को अटैच करोगे, तो आप खुद देखोगे कि जो शोल्डर है ना वो कंधे की तरफ और ज़्यादा झुक जाएँगे और फिर बॉडी पे जाके फिट बैठेंगे। जो कंधा लूज़ हो रहा था ना हमारा, वो एक और हुक थोड़ा-सा आगे की तरफ लगाने की वजह से लूज़ नहीं होगा। तो हर ब्लाउज़ में हम ये तो नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पे हम 2 आई बना दें। आपको फ्रंट नेक की कटिंग ही प्रॉपर तरीके से करनी है कि आपको यहाँ पे कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। जो आगे का गला है वो आपका बॉडी पे जाने के बाद लूज़ ना हो। आगे के गले में हमें ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आती है, क्योंकि देखिए जो हमारा पीछे का गला रहता है, वो बॉडी पे जाने के बाद एकदम फ्लैट रहेगा। जो हमारी बैक है ना वो एकदम स्ट्रेट रहती है, तो ये गला कहीं से भी नहीं उचकता। जैसे ही ये बैक पार्ट पे जाएगा, ऐसा का ऐसा एकदम स्ट्रेट फिट बैठेगा। लेकिन वहीं जब हम फ्रंट गले की बात करते हैं ना, तो हमारे चेस्ट का साइज़ हेवी होने की वजह से फ्रंट का पोर्शन जो रहता है वो हमारा उठा हुआ रहता है। तो जो नेक रहता है ना वो लूज़ होने लगता है। तो नेक को हमें थोड़ा-सा ध्यान से कट करना होता है फ्रंट पार्ट का। अगर आपको लग रहा है कि किसी का नेक आप हुक्का पट्टी लेने के बाद प्रॉपर तरीके से कट कर रहे हो और बॉडी पे जाने के बाद एकदम फिट है तो ठीक है। किसी-किसी को लूज़ रहता है, ये सब में प्रॉब्लम नहीं आती है। ये आपको समझना पड़ेगा कि किसमें ये आपको प्रॉब्लम आ रही है, उसके अकॉर्डिंग आपको फ्रंट के नेक को कट करना है। तो अभी हम हुकाई पट्टी का जो मार्जिन है वो फ्रंट की तरफ से नहीं लेंगे, क्योंकि फ्रंट की तरफ से हुकाई पट्टी का मार्जिन लेने की वजह से फ्रंट का नेक हमारा लूज हो जाता है। तो यहाँ से हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट निशान लगाना है शोल्डर के लिए। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी शोल्डर के लिए 4.75 इंच पे। आर्म होल हमने निकाले हुए हैं 5.3 इंच के, तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 5.3 इंच पे। शोल्डर का निशान लगा लेंगे 4.75 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिला लेंगे और चेस्ट लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। फ्रंट में आप जो भी पैटर्न रख रहे हो बस आपको नेक का ध्यान रखना है। तो यहाँ से लूजिंग ऐड करते हुए मैं चेस्ट का निशान लगाऊंगी 8.5 इंच पे। 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। वेस्ट के लिए निशान लगाएंगे 6.5 इंच पे और यहाँ भी हम 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे। ये निशान मैं आपको समझाने के लिए लगा दे रही हूँ। अब फ्रंट गोलाई के लिए हम निशान लगाएंगे। तो आर्म होल में जो फ्रंट पार्ट की गोलाई रहेगी वो 0.75 इंच रहेगी। एक बार जो आपका बैक का आर्म होल परफेक्ट तरीके से कट हो गया ना, तो फ्रंट में सिर्फ आपका गोलाई में चेंज आएगा, बाकी बैक और फ्रंट का जो आर्म होल है वो सेम रहेगा। इस तरह से आपको फ्रंट का आर्म होल कम करना होता है। अब यहाँ पे जो हमारा डाउन होता है आर्म होल, वो नया आर्म होल बनाते हुए हम डाउन करते हैं और यहाँ से हम आर्म होल का झोल खत्म करते हैं। तो अगर आपने मेरे वीडियोस देखे होंगे तो ये चीज आपको क्लियरली समझ आ जाएगी और जो फ्रंट पार्ट के आर्म होल की फिटिंग है एकदम परफेक्ट आएगी। और अगर आपको ये चीज नहीं समझ आती है तो आप वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको और डिटेल में ये चीज क्लियरली समझ आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं नेक की। तो यहाँ से मैं नेक की विड्थ उतनी ही रखूंगी जितनी बैक पार्ट में रखी है 1.75 इंच। नेक लंबाई के लिए निशान लगा लेंगे 7 इंच पे। यहाँ से हम नेक को फैला सकते हैं 2 इंच तक। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। देखिए इस तरह से। अब जो हमारी हुकाई पट्टी आएगी ना वो यहाँ पे आएगी, तो आपको एक्स्ट्रा बनाने की कोई भी जरूरत नहीं है। कंधे पे जाने के बाद जो आपका गला है ना वो कहीं से भी लूज नहीं होगा और शोल्डर गिरने की जो प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे हमारे शोल्डर लूज होने लगते हैं फ्रंट पार्ट में, वो भी आपको नहीं आएगी। तो शोल्डर को आपको डाउन कर देना है 0.25 इंच। अब बात कर लेते हैं हुकाई पट्टी के लिए कि अगर हम हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन नहीं लेंगे तो फ्रंट का पार्ट तो हमारा छोटा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जो हुकाई पट्टी का मार्जिन आप फ्रंट से ले रहे हो अब वो मार्जिन आपको बैक साइड से लेना है। यानी कि यहाँ से आपको ½ इंच जितना कपड़ा और एक्स्ट्रा निकाल लेना है। उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। हमें तो सिर्फ ये चाहिए ना कि हमारे फ्रंट का पार्ट छोटा ना हो। अब चाहे आप फ्रंट से कपड़ा निकालो या बैक से कपड़ा निकालो, बात एक ही रहेगी। बैक से कपड़ा निकालने का फायदा क्या रहेगा, जो आपका नेक लूज हो रहा है ना बॉडी पे जाने के बाद वो लॉक हो जाएगा।
अगर आपको लग रहा है कि फ्रंट का नेक तो हम प्रॉपर तरीके से कट कर रहे हैं, उसके बाद भी हमें आगे की गले में कंटिन्यू झोल आ रहा है, तो आप ये चीज जरूर ट्राई करके देखना, इससे बहुत फायदा मिलेगा आपको। कई पट्टी के लिए जो मार्जिन आप फ्रंट से ले रहे हो बैक से ले लीजिए। अब यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कपड़ा निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पीछे का गला हमारा डीप है और डीप नेक में हमने चेस्ट लाइन में 1/2 इंच माइनस किया है। समझ लो वो हमारा 1/2 इंच यहाँ पे कवर हो जाएगा। तो इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग हम फ्रंट पार्ट को कट कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमारी फ्रंट पार्ट की मार्किंग है ना, वो कंप्लीट हो चुकी है। फ्रंट पार्ट में आपको ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आप 4 डार्ट या प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग डिटेल में देखना चाहते हो ना, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। उससे आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि शोल्डर को परफेक्ट बैठाने के लिए आपको 4 डार्ट या प्रिंसेस कट को किस तरह से कट करना है। बाकी आपको इसी चीज का ध्यान रखना है कि फ्रंट का नेक आपका लूज ना रहे, तो फ्रंट और बैक दोनों की फिटिंग आपकी एकदम परफेक्ट आएगी। ये जो मैंने पॉइंट बताए हैं, इनको आप आपके ब्लाउज में ट्राई करके देखिएगा, और अगर आपको कुछ भी डाउट रहता है ना, तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको क्लियर कर दूंगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।